हेलो फ्रेंड, आज आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है दोस्तों। आज हम बैंकिंग से रिलेटेड यानी बैंक समान ज्ञान यानी बैंकिंग जीएस की जीके क्वेश्चन पर कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लाए हैं दोस्तों, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए हम सबसे पहला प्रश्न आपको दिखाते हैं। भारत में कितने सार्वजनिक संस्था बैंक हैं? दोस्तों, पूरे भारत में पूछा जा रहा है कि कितने सार्वजनिक संस्था बैंक हैं। पहला विकल्प में दिया है 27, दूसरा विकल्प में दिया है 29 और तीसरा विकल्प में दिया है 25 और डी विकल्प में दिया है अन्य। तो इन 4 विकल्पों में कौन-सा विकल्प सही होगा, ये आपको बताना होगा दोस्तों। तो आप जान सकते हैं कि भारत में सार्वजनिक संस्था बैंक टोटल 27 हैं, 27 यानी ए विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट सही ऑप्शन होगा। अगला नंबर प्रश्न है दूसरा दोस्तों, बैंक प्रदान करती है, बैंक आपको क्या प्रदान करती है? केंद्रीय सेवा प्रदान करती है, प्रत्यक्ष सेवाएँ प्रदान करती है या वित्तीय सेवाएँ प्रदान करती है या अन्य? तो इन 4 विकल्पों में से आपका सही विकल्प होगा बैंक हमेशा वित्तीय सेवा प्रदान करती है, जो सी बिल्कुल करेक्ट सही जवाब होगा। तीसरा नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक कब स्थापित हुआ? त पहला ऑप्शन है 1 अप्रैल 1935 में, दूसरा है 25 मार्च 1947 में, तीसरा है 17 दिसंबर 1937 में और चौथे में अन्य दिया है। तो भारतीय रिजर्व बैंक आपका 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में स्थापित किया गया था दोस्तों। ये विकल्प बिल्कुल करेक्ट होगा। चौथा नंबर प्रश्न आपका है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो आप जान सकते हैं भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय नागपुर, दिल्ली, मुंबई, भोपाल। इन 4 विकल्पों में से आपका सही विकल्प आप सी होगा। आपके भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अगला नंबर 5वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 2 सितंबर 1950 में या 19 मार्च 1947 से या 1 जनवरी 1949 में या 26 जनवरी 1950 में। तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को लागू हुआ था दोस्तों। आपका सी बिल्कुल करेक्ट सही ऑप्शन होगा। 6 नंबर प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का बैंक दर कितना है? दोस्तों, जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसकी परसेंटेज दर कितना है? 6%। दूसरा है 7.75 यानी 7.75% या तीसरा है 7% और चौथा है 5%। तो आप जान सकते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक का दर 7.75 यानी 7.75% बैंक दर है, जो बी बिल्कुल करेक्ट है, सही जवाब होगा। 7वां नंबर प्रश्न है, भारतीय महिला बैंक का स्थापना कब हुआ? तो दोस्तों, भारतीय महिला बैंक का स्थापना 19 नवंबर 2013 में, 15 अगस्त 2014 में, 26 जनवरी 2013 में या अन्य। इन 4 विकल्पों में सही विकल्प आपका है 19 नवंबर 2013 को भारतीय महिला बैंक का स्थापना किया गया था। ये विकल्प बिल्कुल करेक्ट सही जवाब होगा। 8वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना कब हुआ? 1 अप्रैल 1935 को हुआ था या 1 जनवरी 1949 या 17 दिसंबर 1951 या 1 जुलाई 1955 को। इसमें सही ऑप्शन आपका होगा 1 जुलाई 1955 में भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना किया गया था। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट सही जवाब होगा। 9 नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारत का सबसे पहला बैंक कौन सा आया था दोस्तों? भारतीय रिजर्व बैंक आया था या बैंक ऑफ हिंदुस्तानी आया था या भारतीय स्टेट बैंक आया था या आंध्रा बैंक आया था? तो भारत का सबसे पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तानी था दोस्तों, जो भी बिल्कुल करेक्ट है, सही जवाब होगा। यह पूरे भारत में सबसे पहला बैंक का निर्माण किया गया था। 10वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, बैंक ऑफ हिंदुस्तानी बैंक का स्थापना कब हुआ था? 1805 ईस्वी में या 1915 ईस्वी में या 1770 ईस्वी में या 1750 ईस्वी में? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तानी का स्थापना आपका 1770 ईस्वी में किया गया था, जो सी विकल्प बिल्कुल करेक्ट सही जवाब होगा।
11वां प्रश्न है दोस्तों, भारत में केंद्रीय बैंक व्यवसाय कार्य किस बैंक द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो भारत में केंद्रीय बैंक का व्यवसाय दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया गया था, या भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा किया गया था, या यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया था, या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इसमें सही विकल्प आपका होगा भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा भारत में केंद्रीय बैंक व्यवसाय कार्य दिवस बैंक द्वारा प्रस्तुत किया गया था। दोस्तों ए विकल्प बिल्कुल करेक्ट सही जवाब होगा। 12 नंबर प्रश्न है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में, या जेनेवा में, या हेंग में, या पेरिस में? तो दोस्तों विश्व बैंक का मुख्यालय हमारा वाशिंगटन डीसी में हुआ था। आपका ए विकल्प बिल्कुल करेक्ट है, सही जवाब होगा। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था का प्रकाशन है? तो आप देख सकते हैं ए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, बी विश्व व्यापार संगठन, सी विश्व बैंक, और डी अकाउंट अकाउंट एक एक एकटांड है। दोस्तों 4 विकल्पों में से सही विकल्प आपका होगा विश्व बैंक वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में आपका संस्था प्रकाशन किया था। सी विकल्प बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। दोस्तों 14 नंबर प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक निम्नलिखित में से किस दर का निर्धारण नहीं करता है? तो बैंक दर का निर्धारण नहीं करता है, या रिवर्स रेपो दर का, या आयकर दर, या रेपो दर का? तो भारतीय रिजर्व बैंक का निर्धारण आयकर दर नहीं करता है। सी विकल्प बिल्कुल करेक्ट है, सही जवाब होगा। 15 नंबर प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्र के बहुसंख्यक लोग ऋण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से किसके पास जाते हैं? दोस्तों लास्ट क्वेश्चन हमारा है, ग्रामीण क्षेत्र के बहुसंख्य मतलब बहुत सारे लोग जो ऋण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में किसके पास जाते हैं? साहूकार यानी बनिए के पास जाते हैं, आरबीआई यानी आरबीआई बैंक के पास जाते हैं, नाबार्ड यानी नाबार्ड पोर्ट संस्था के पास जाते हैं, या विदेशी बैंक के पास जाते हैं? अगर दोस्तों हमको ऋण लेना हुआ, हम ग्रामीण ग्रामीण क्षेत्र के मान के चलिए एक व्यक्ति हैं, और हमको लोन लेना हुआ तो हम किसके पास जाते हैं? तो हमारा सही रूप होता है कि ए साहूकार। कोई महाजन, कोई बनिया, कोई धनवान व्यक्ति है, हम उससे जाकर ऋण ले लेते हैं, जिसमें कोई हमें पत्र लेखन आदि की आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों ये मेरा टोटल 15 क्वेश्चन था, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह क्वेश्चन आप अगर अच्छे से देख लें तो हो सकता है बैंक की आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। तो यह वीडियो अगर आपको पसंद हो दोस्तों, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है। धन्यवाद।